फुल खेड़ पे बहारा हसियां, फुल खेड़ पे बहारा हसियां, सारे जग उत्ते होइयां खुशियां, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा। हो फुल खेड़ पे बहारा हसियां, सारे जग उत्ते होइयां खुशियां, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा। दुनिया ते होया अजे सखीदा नज़ोले, सखीदा नज़ोले, दुनिया ते होया अजे सखीदा नज़ोले, सखीदा नज़ोले, वंडदा खैरातां पिया अल्लाह दा रसूले, अल्लाह दा रसूले, वंडदा खैरातां पिया अल्लाह दा रसूले। अहली ते बतूल देंदे बार बार के बेजोलियां, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा। ज़हरा दे लाल सुनी मेरी फरियाद दे, मेरी फरियाद दे, ज़हरा दे लाल सुनी मेरी फरियाद दे, मेरी फरियाद पल विच कीता मेरी जोली नो आबाद दे, जोली नो आबाद पल विच कीता मेरी जोली नो आबाद। होयो शादबाद आसा हो गईयां ने सबई पूरियां, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा, ए सदका हुसैन दा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाल्लाह जी, सफीना नजात का ये हमारा चौथा प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने लगे हैं। तो तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम तमाम अहबाब जो सफीना निजात के इस कारवान में शामिल हैं की तरफ से आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ, और जो हमारे
मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, एक हुर्रियत का दर्स दिया है। और मेरे हुसैन के उस सफीने में भी सारे बादशाह हैं, उस सफीने में भी ईसाई तक मौजूद थे, जिनको इमाम हुसैन ने अपने सीने से लगा के खुशामदीद भी कहा। अल्लाह ताला मेरे भाइयों के इस सिलसिले को, और सबसे आखिरी लफ्ज़, अल्लाह जितने भी मिर्ज़ा साहबान के बुजुर्गान इस दुनिया से चले गए, मालिक सब के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। बिलअख़स मेरे भाइयों के वालिद बुजुर्गवार मिर्ज़ा मुसरत अली, मिर्ज़ा फ़रख अली और उनके बरादरान, बिलअमूम सारी बरादरी के जिन्होंने ये सिलसिले आले मोहम्मद वाजिल फ़रजा आले मोहम्मद, चीमा साहब भी सारे तशरीफ ला रहे हैं। बॉक्स बच्चे मेंबर पे ले आए, स्टेज पे बॉक्स ले आए। जनाब वकार चीमा साहब, बहुत शुएब साहब, हम इस प्रोग्राम में दिल की अथा गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं कि अल्लाह इस सिलसिले को कायम दायम रखे। ये आज चौथी कुरान अंदाज़ी है, तो इसमें मेरे भाई हैं बड़े मिर्ज़ा शुजात साहब और मिर्ज़ा मुशर्रफ अली, और मुझे भी आप लोग जानते ही हैं, मिर्ज़ा काशिफ नाम है मेरा। तो हम लोगों ने पूरी तरह कोशिश की है कि हम तमाम अहले इलाका, भी फ़िलहाल ये वज़ीराबाद की बात हो रही है क्योंकि हम लोग पिछली 3 कुरान अंदाज़ियाँ भी ज़िला व तहसील वज़ीराबाद की ही कर चुके हैं, और ये आज चौथी कुरान अंदाज़ी भी वज़ीराबाद की ही कर रहे हैं। जो 103 या 110 गाँव आते हैं वज़ीराबाद के अंदर, उसके तमाम आप लोग जो इकट्ठे होते हैं उनकी कुरान अंदाज़ी करते हैं। वो तकरीबन 150 से 160 लोग मर्द और औरतें हम लेके जाते हैं, जिनमें तकरीबन 15 से 20 लोग हमारी टीम के होते हैं, और हमारी बेटियां भी साथ जाती हैं, बीवियां भी, वालदा भी, और हमारे कुछ मुलाजम भी साथ जाते हैं। हम लोग खुद भी तीनों भाई जाते हैं। हमारी पूरी एक टीम है दारा मुगला की जो इस प्रोग्राम को सारे को मैनेज करती है करबला में। और यहाँ भी जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है आज से, तो इसकी मैनेजमेंट में लड़के लग गए हैं। अब आप जितने लोगों की कुरान अंदाज़ी हम करेंगे, उनमें जो लोग जिनके खुश नसीबों के नाम निकलेंगे कुरान अंदाज़ी में, उनके लिए ज़रूरी है कि 31 दिसंबर तक अपना पासपोर्ट और अपनी दो तस्वीरें, वो मिर्ज़ा वसीम और मिर्ज़ा नवीद साहब हैं, दारा मुगला में उनकी रिहाइश है, वो आपने 31 दिसंबर तक उनको पहुंचानी है। उसमें मेहरबानी कीजिएगा क्योंकि वीज़ा लगते लगते तकरीबन 1-1.5 महीना अब ले रहे हैं वो, क्योंकि नई पॉलिसी आ गई है इराक़ की, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी उन्होंने दी है अभी नहीं, तो उसकी वजह से वीज़े के प्राइस भी बढ़े हैं। कुछ 50 ईयर वाला इशू था इस दफ़ा कि 50 साल से ऊपर के लोग कुरान अंदाज़ी में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि 50 साल से कम लोगों को कभी वो वीज़ा दे देते हैं, कभी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरा, हम लोगों ने कुरान अंदाज़ी के इश्तिहारात आपको पता है तकरीबन 2 हफ्ते पहले अवेज़ा किए हैं। उससे पहले हम लोग इसी कोशिश में थे कि किसी तरह कुछ मैनेज हो सके कि जो लोग 50 साल से नीचे हैं वो भी जा सकें।
उसके लिए हमने बहुत कोशिश की है। एयरलाइन से भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, इराक इमिग्रेशन से भी मीटिंग हुई है हमारी, क्योंकि हम लोग पूरा जहाज़ लेके जाते हैं। उसके लिए हमारी उनके साथ अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन लास्ट पे जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन है कि 50 ईयर से अबव लोग जा सकते हैं, 50 ईयर से 50 साल से कम वाले लोग करबला के लिए ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते। ये उस वजह से फिर वो नोटिफिकेशन है, तो लाजमी सी बात है, वो वज़ीर हैं हमारे, तो उनके नोटिफिकेशन की वजह से एयरपोर्ट से इमिग्रेशन हमें परमिशन नहीं दी। इमिग्रेशन ने भी वही नोटिफिकेशन हमारे आगे रखा मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जी ये हम नहीं कर सकते। हमने ये नहीं, ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नहीं कि हम भाइयों ने, हम कज़न्स ने, सारे दोस्त अहबाब ने इस पे कोशिश 50 साल वाली शेख का वीज़ा करके तो इसको कुरानंदाजी को अनाउंस कर दिया। तो हमारी कोशिश है जी, तो नाम आप लोगों के जो भी निकलेंगे, उन्होंने 31 दिसंबर तक अपने पासपोर्ट मिर्ज़ा वसीम और मिर्ज़ा नवीद साहब को जमा करवाने हैं। लेडीज़ में भी यही है, जेंट्स में भी यही है। इन्हीं के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने हैं। और अगर कोई अहबाब पहले करबला से रिजेक्ट हो चुके हैं उनके वीज़े, या किसी वजह से वो करबला गए थे और कभी भी इराक ने उन्हें डिपोर्ट किया था, उन लोगों के प्लीज़ वो पहले बता दें, उन लोगों के वीज़े रिजेक्ट होंगे और उनकी वजह से पता नहीं कितने ज़ायरीन के लिस्ट में साथ रिजेक्ट हो जाते हैं। लास्ट ईयर हमारे साथ पास 2 लड़के थे जिनकी वजह से 10 लोग दूसरे भी नहीं जा सकते। वो उस पेज पे, उस लिस्ट पे वही लोग साथ थे, उन तमाम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये ज़रा आप मेहरबानी कीजिएगा, अगर किसी का कोई ऐसा इशू हो तो वो पहले हमारी टीम को बता देगा। शुक्रिया जी। अब मैं सबसे पहले अपने मोहतरम मेहमान हैं हमारे वकार चीमा साहब, MPA भी हैं, और इनकी बड़ी काविश है हमारे इलाके में। वज़ीराबाद में मैंने, यानी मेरी 43-44 ईयर एज है, मैंने जब से ऑस्ट्रिया से बाहर से आया हूँ, क्योंकि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मिंबर हुसैन है, मैंने अपने इस जो अभी टाइम गुजर रहा है ना MPA साहब का, गवर्नमेंट का, PMLN का, इसमें जो हमारे MPA साहब ने काम करवाए हैं इलाके में, वो मैंने आज तक नहीं होते थे कभी भी। मैं अपनी तरफ से भी शुक्रगुजार हूँ इनका, और अपने तमाम वज़ीराबाद के लोगों की तरफ से भी इनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे बारगाह के लिए ये जो बाहर रोड है, इसमें भी इनकी बहुत बड़ी काविश है। इमाम बारगाह के रोड के लिए हम भी इनके पास गए थे, इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेहरबानी की, इनके बेटे असाम ने मेहरबानी। एहतराम हम पे वैसे ही वाजिब है। तो हमारी बहुत अच्छी पर्सनालिटी वज़ीराबाद की, और बहुत नेक दिल इंसान, और हमारे अहले वज़ीराबाद के लिए, क्योंकि आप तमाम लोग वज़ीराबाद के बैठे हैं, आपको पता है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोड्स बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, काफ़ी सारे आप लोगों के काम हुए हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब वकार चीमा साहब से कि वो आए और सबसे पहले कुरानंदाजी को स्टार्ट वो करें। अब्दुल रशीद, मोहल्ला सेठा, वज़ीराबाद, निज़ामाबाद। माशाल्लाह जी, पहला बंदा ही निज़ामाबाद का। मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रशीद। इकबाल इधर देखिए, जरा कैमरे में देखो, गुजारिश है ओरिजिनल आईडी कार्ड उधर साइड पे यार करते आगे बैठा जी जी। दूसरे खुश नसीब हैं जी करबला के लिए ख्वाजा फारूक अहमद भट्ट साहब, वल्द ख्वाजा मुश्ताक अहमद साहब, मोहल्ला इलाहाबाद, वज़ीराबाद के जी। मुबारक जी आपको बहुत बहुत।
मरसल वाला ना लो वो ये जी वेरिफिकेशन के लिए इधर इधर देखा जी कैमरे चल रही सुना ये जी अगले खुश नसीब हैं ज़ियारत करबला के लिए जफ़र इकबाल जट साहब वल्द अल्लाह दिता जट मोहल्ला निज़ामाबाद रेलवे क्वार्टर वजीराबाद। जफ़र इकबाल जट साहब वल्द अल्लाह दिता जट। बच्चे ਨੂੰ बिठा दियो इधर नहीं करो जी, इधर देखना जी ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਵੋ। मैं गुजारिश करूंगा कि मेंबर पे आए बहुत शुएब साहब, हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वज़ीराबाद के जाने माने बंदों में से हैं। आप तकरीबन तमाम ही इनके नाम से भी वाकिफ़ होंगे। बड़ी खिदमत है इनकी भी वज़ीराबाद में सियासत के हवाले से भी। तो सर जी अगले खुश नसीब हैं जी जुल्फ़कार अली वल्द मोहम्मद हुसैन मोहल्ला दौंकल के हैं जी, तहसील व ज़िला वज़ीराबाद दौंकल के जी। भाई इधर नाल हो जाओ पीछे नाल खलोवो चलो जनाब। और इनकी सियासत में भी खिदमत बहुत हैं और वैसे भी हमारे मुहर्रम उल हराम के प्रोग्राम या दूसरे भी जितने जश्नों के प्रोग्राम हैं उसमें ख़ास शिरकत होती है इनकी और बहुत ही नाइस पर्सनालिटी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं सर। मेहरबानी जी। अगले खुश नसीब हैं अली आमर वल्द सईद अहमद। लेकिन सॉरी एक मिनट, अली भाई सामने खड़ा जो नाम निकला है जी अजहर हुसैन थीम साहब वल्द मुनीर हुसैन जलालपुर चट्ठा वजीराबाद। हुसैन पे खड़े हैं, हरमे हुसैन के अंदर खड़े हैं। ये आप बैनुल हरमैन पे कुरानदाजी हो रही है। अपना इनकी इतनी खिदमत हैं इस बारगाह के लिए कि जब हमने इसको स्टार्ट करना था तो सबसे पहली शख्सियत ये थे कि जिन्होंने हमारा हर मौके पे साथ दिया। ये वो शख्सियत हैं कि जो किसी तारफ की वैसे मोहताज नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं अमन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन तमाम मकतबा फ़िक्र को साथ लेके चलने वाले ये वाहिद बंदे मैंने देखे हैं जो ज़िला गुजरांवाला में बैठ के पूरे अमन कमेटी को डील कर रहे हैं और उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र को साथ लेके चलते हैं। जितनी दफ़ा उठ के हमारे साथ डीसी साहब के पास गए हैं और तमाम मामलात जो बारगाह के हवाले से थे वो तमाम सॉल्व करने में इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम पूरी शिया कम्युनिटी की तरफ से, दारा मुगला की तरफ से, मिर्ज़ा बरादरान की तरफ से, जितनी सैयद बरादरी है यहाँ पे उनकी तरफ से इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये नाम है सैयद साबर हुसैन शाह वल्द सैयद अकबर अली शाह। सैयद साबर हुसैन शाह वल्द सैयद अकबर अली शाह। ऐतल नाल खड़े हो के इधर देखो।
मैं पीछे चलूँ। अगले खुश नसीब हैं जी ज़ियारात करबला के लिए गुलाम रजा वल्द अली मोहम्मद। गुलाम रजा वल्द अली मोहम्मद हेराली से जी। भाई इधर तक जरा कैमरे। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे ज़ाकिर अहले बैत जनाब मादुल आल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए मिंबर पे और अगले खुश नसीब का नाम वो निकालें। फ़याज़ अहमद भट्टी साहब, वालिद का नाम मोहम्मद दीन भट्टी साहब। फ़याज़ अहमद भट्टी साहब वल्द मोहम्मद दीन भट्टी साहब। जी नाल खड़े होना है, नाल साथ खड़े हो, नाल खलो मिर्जा साहब कुछ नहीं करना। चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वो आए मिंबर पे और अगले खुश नसीब का नाम वो निकालें। वजीराबाद अमन कमेटी से हैं जी और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मोहम्मद आजम वल्द मोहम्मद बूटा, छोटी बस्ती कुदरताबाद से जी। मोहम्मद आजम वल्द मोहम्मद बूटा साहब। जी साथ खड़े हो जी, साथ खड़े हो। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अगले खुश नसीब हैं जी ज़ियारात करबला के लिए मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद फिरोज खसरा से जी। मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद फिरोज। उनसे गुजारिश है कि वो आए और अगले खुश नसीब का नाम। ये मिक्स करने वाली जो बात है ना जनाब, वो मैं हर दफ़ा करता हूँ कि ये लिस्ट इमाम हुसैन ने लिखवाई है और मौला अब्बास ने दर्ज किए हुए हैं आपके नाम। ये हम तो ज़ाहिरी दुनिया के लिए ये कर रहे हैं। यार ये जो चेहरे निकल के आ रहे हैं ना मजमे में से, खुदा की कसम इनसे खूबसूरत चेहरा है ही कोई, चाहे वो किसी मजहब किसी फिका से हो, क्योंकि इन्हें हुसैन ने पसंद किया। बस ये सबसे बड़ी बात है। सैयद शकील अब्बास काजमी साहब वल्द सैयद दलावर हुसैन शाह साहब चक सतिया जी। बेटा उधर चले नीचे बैठ मेरा सब इधर देखिए सर। तो अगले खुश नसीब हैं जी खालिद महमूद वल्द गुलाम मुस्तफ़ा ततलियां से जी। खालिद महमूद गुलाम मुस्तफ़ा साहब लहदा ना आगे हो। अच्छा नाल खड़े हो ये शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश आप। अब मैं तो अगले खुश नसीब हैं जी खालिद महमूद
वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला, ये खालिद महमूद वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, ये वेरीफाई करें। जी ऐसे ही है जी। खड़ो जी ना जरा ए कर लेंगे फिर सजाद हुसैन खोखर वल्द मजर हुसैन खोखर साहब जी। अब मैं चांद साहब से मोहम्मद इकराम साहब जी, वल्द मोहम्मद रमजान। अब मैं हमारे मोहतरम मेहमान जनाब शहजाद चीमा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अगले खुश नसीब का नाम निकालें। मेरी पाकिस्तान की पहली संगत है जी, क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था तो सबसे पहली मेरी संगत ये है, और मेरे घोड़सवारी में मेरे उस्ताद भी हैं। मुझे घोड़ा इन्होंने ही चलाना सिखाया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शहजाद चीमा से। शकील रफीक साहब वल्द मोहम्मद रफीक सलीमी, आरफ शहीद रोड से जी। नारा जरा ला के नारा है तस्वीर खिंचाओ जी, ना लो इधर पीछे आ जाए। माइया ने उनसे गुजारिश है कि वो आए और अगले खुश नसीब का नाम निकालें। हमारे निज़ामाबाद की जानी मानी शख्सियत जी, हर बंदा जानता है। रियाज अहमद चीमा साहब वल्द चौधरी फतेह अली चीमा। ये जी चीमा साहब की बरकतों से जी ये इनका नाम तस्वीर जी, फोटो बनाओ सामने जी, सर जी सामने। अगला नाम निकालो। अब अगले खुश नसीब हैं जी आसफ इकबाल साहब वल्द मोहम्मद इकबाल, मंजूराबाद। आसफ इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल। यार नदीम शाह जी तुसी खुद करो जी। रजा मेहदी अलवी साहब जी वल्द सफर हुसैन अलवी। जी साथ खड़े हो जी, साथ खड़े हो। अब मैं सैयद आलम जी अहमद अली वल्द मोहम्मद शरीफ चीमा साहब, बैंका चीमा। अहमद अली वल्द मोहम्मद शरीफ।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी सामने देखें, सामने देखें। सारे थोड़ा इधर हो जाओ। अगले खुश नसीब हैं जी मलक मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद शफी हाजीपुरा से जी। जी जी बिस्मिल्लाह। इधर देखिए जी, सामने देखो जी। जी साथ खड़े हैं जी। दो निकल आई है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इन दोनों में से एक चूज कर लो जी। ये खुश नसीब हैं जी साजिद अब्बास वल्द मोहम्मद सादिक। साजिद अब्बास वल्द मोहम्मद सादिक अलीपुर चट्टा से जी। साजिद अब्बास मेहरबानी। ये हुसैन बादशाह ने नाम लिखे हुए। अगले खुश नसीब हैं जी नासर महमूद वल्द मुराद अली अलीपुर चट्टा जी। नासर महमूद वल्द मुराद अली। अब मैं अपने चेहरों पे परेशानियां ना रखें, मुस्कुराहटें रखें। हुसैन आखिरी लम्हों में भी बंदों के नाम बदल देते हैं। सबसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अगले खुश नसीब का नाम निकालें। चौधरी इजाज कलेर साहब, मेरा ख्याल है वो भी पहुंचे नहीं है। आगे हैं जी, आ जाए। चौधरी इजाज कलेर साहब अगले खुश नसीब का नाम निकालें। जवेद इकबाल वल्द अमानत अली। जवेद इकबाल वल्द अमानत अली फॉलो के। मैं दावत दूंगा खतीब शाह जी को कि वो आए और अगले खुश नसीब का नाम निकालें। खतीब शाह जी। अगले खुश नसीब का नाम है जी मुनव्वर हुसैन वल्द चिराग दीन। मुनव्वर हुसैन वल्द चिराग दीन। या रसूलुल्लाह। भाजी इधर तक क्यों उधर? साथ हो, साथ हो। इधर तक है। यार दोबारा दो निकल आई है जी। अगले खुश नसीब का नाम है जी सैयद अली कौसर नकवी साहब वल्द शमसुल हसन। सैयद अली कौसर नकवी वल्द शमसुल हसन साहब फरोकी चीमा तहसील वजीराबाद।
हमारे रूल्स में है कि अगर कोई बंदा कुरानदाजी के टाइम पे इधर नहीं होगा तो वो आईडी कार्ड को जो कुरानदाजी है वो कैंसिल गिनी जाएगी। लिहाजा इनकी जगह हम नया नाम अनाउंस करेंगे। बिस्मिल्लाह जी, एक और अगले खुश नसीब का नाम है जी मोहम्मद असलम वल्द अहमदीन। अच्छा, जिन खुश नसीब के नाम निकल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी वेरिफिकेशन के बाद यहाँ इंतजार करें और एख्तिताम पे हम एक ग्रुप फोटो लेंगे जिसमें सब मौजूद होने चाहिए। बिस्मिल्लाह सैयद मोहम्मद लंदर अगले खुश नसीब का नाम है जी मोहम्मद हबीब वल्द गुलाम रसूल। मोहम्मद हबीब वल्द गुलाम रसूल साहब, एड्रेस बहुत बहुत मुबारक हो जी। मुबारक। इधर सामने देखो। अब मैं दावत दूंगा जी अब्दुल मजीद साहब को जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं कि वो आए और अगले खुश नसीब का नाम अनाउंस करें। अगले खुश नसीब का नाम है जी सैयद गुलशेर अली खान वल्द सैयद तालब हुसैन शाह। सैयद गुलशेर अली खान वल्द सैयद तालब हुसैन शाह, आ जाएंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो इमाम हुसैन ने अपने दरवाजे पे बुलवाया। जी सामने देखने। अब मैं दावत दूंगा जी सैयद आरफ शाह जी को। अगले खुश नसीब का नाम है जी शाहद अली वल्द मोहम्मद तुफैल। शाहद अली वल्द मोहम्मद तुफैल, जामिया मस्जिद गौसिया, जना कॉलोनी, वजीराबाद। भाई तस्वीर बनाओ इधर। भाई एक बड़ी तस्वीर पहले बनवा दो। चल बोल ले। अगले खुश नसीब का नाम है जी इजाज हुसैन गौरी साहब वल्द मुरीद हुसैन साहब। माशाअल्लाह। नारे हैदरी। चाचा शरीफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जिधर भी है वो मिंबर पे तशरीफ ले आए। चाचा शरीफ। माशाल्लाह जी। अगले खुश नसीब के सैयद नासर हुसैन साहब। सैयद नासर हुसैन साहब वल्द मेहदी हुसैन शाह। बिस्मिल्लाह जी सैयद जी। बिल्कुल। वो कह रहे हैं जी कि मैं पहले शुक्राना अदा करूंगा फिर हार पहनूंगा, यही हक है। सामने देखो। सब कुछ हमारा, सब कुछ जी। लो जी चाचा जी। जी बिस्मिल्लाह।
मैं गल करनी करो जी और भारत भाई अस्सलाम वालेकुम तैयारी मदद खुशामद ने ये खुशामद हो रहा तो शरीफ साइयों का मन वाला नहीं मैं कसम खा के गल जिस उस खालिक की जिदे कब्जे च मेरी जान है मिर्जा वजीर अली मिर्जा मुसरत अली की जड़ी औलाद है सारी तौर पे इंसानी शक्ल है साइया पंचर पा के इन्होंने फरिश्ते की शक्ल बना के दुनिया से भेजे है कोई गल अगले खुश नसीब का नाम है जी ज़काउल्लाह साहब वल्द गुलाम रसूल साहब। ज़काउल्लाह वल्द गुलाम रसूल माशाल्लाह जी आ जाए। मैं नहीं जितनी मेरी औलाद है सारे की तरफों मैं थोड़ा मशहूर है जिन्हों की पर्ची निकली है ना उन्होंने हार एक बारी मेरे सामने कोई तस्वीर बनाओ। मुख्तार चीमा साहब कहते हैं जी ये भी मंसूर अली दे ने। मेरा यकीन है एक पर्ची ओदी निकलती है जिन्हों पाक बुलाते हैं ज्यादा साबित होया कि मंसूर वाले दियां चीमियां दियां पर्चियां निकलियां ने चीमे ज्यादा मनते हैं दूजी पर्ची मेरे पिंड की निकली है मुबारक हुई जी। चौधरी शर्मा साहब अगले खुश नसीब का नाम है जी नजीब हुसैन शाह वल्द सैयद अनायत अली शाह। जी जी सामने देखना जी। पहली कुरानंदाजी में इनके साहबजादे हमारे साथ हैं। अगले खुश नसीब का नाम है जी मोहम्मद नवाज खोखर साहब। मोहम्मद नवाज खोखर साहब वल्द मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद नवाज खोखर साहब खीवे वाली से मोहम्मद नवाज खोखर साहब के मेरा साहबजादी हमारे साथ थी पहले काफिले में। वाजिद जट साहब वाजिद भाई क्या है आप? हमारे वजीराबाद की बड़ी प्यारी शख्सियत आज़ादारी में इनका एक अपना नाम है।
अगले खुशनसीब का नाम है जी अमजद हुसैन वल्द पीर अंदाज, पता नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है, अमजद हुसैन। एड्रेस एड्रेस है जी मोहल्ला सिकंदरपुरा, वजीराबाद। अगले खुशनसीब का नाम है जी जमीर हुसैन मीर वल्द मंजूर हुसैन मीर साहब। ये जी मेहरबाद कॉलोनी। जी सामने देखो, सामने देखो जी, सामने देखना जी। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਫੁੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। हाँ जी, लेकिन अगले खुशनसीब का नाम है जी सिकंदर हयात वल्द फजल इलाही मरहूम। सिकंदर हयात आजे जी, आजे माशाल्लाह। ये जी सियालकोट रोड, वजीराबाद, तहसील वजीराबाद। अब मैं दावत दूंगा जी मामू नुसरत साहब को कि वो जिधर भी हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो मिंबर पे तशरीफ ले आए। अगले खुशनसीब का नाम है जी मुनव्वर हुसैन चीमा वल्द हयात मोहम्मद। मुनव्वर हुसैन चीमा वल्द हयात मोहम्मद। बहुत बहुत मुबारक है जी। सामने नाल हो जाए। अब मैं दावत दूंगा बकार चीमा। अगले खुशनसीब का नाम है जी मोहम्मद सलीम आसफ वल्द सलाउद्दीन आसफ। माशाअल्लाह जी। अगले खुशनसीब का नाम है जी कौसर अब्बास वल्द अब्दुल गनी। कौसर अब्बास वल्द अब्दुल गनी। दो खुशनसीब और ऐसे हैं हम में जिनके अभी नाम अनाउंस होने हैं। दो खुशनसीब और हैं जिनके नाम अनाउंस होने हैं। अब मैं दावत दूंगा मिर्जा बाकर अली साहब को कि वो आए और अगले खुशनसीब की पर्ची जो है वो अनाउंस करें। मिर्जा बाकर अली साहब अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आएंगे।
अगली खुश नसीब का नाम है जी सफिया बीबी। शोहर का नाम है इकरार हुसैन अवान। सफिया बीबी, शोहर का नाम है इकरार हुसैन अवान। ये है जी भरों की चीमा, जितना बचत हो सके। ये वैसे भी वो चुने हुए लोग हैं कि जिनके रास्ते से आपको फौरन हटना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द मिंबर में तशरीफ लाएं। अपना असल आईडी कार्ड मां जी साथ लेके आइएगा। अगली खुश नसीब का नाम है जी रीना जमीर। हस्बैंड का नाम है जमीरुल हसन। रीना लेडीज भाई ज्यादा ना भाई